हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से कि जो एसआई एग्ज़ाम में जब हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, अभी एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, जब फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है उन सब के बारे में आप लोगों से बात करनी है। बड़ी दिक्कत जो आ रही है उसमें वो तो है डिग्री की, कि डिग्री को लेके क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल, क्योंकि जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहा है उसमें आपका मार्कशीट और डिग्री दोनों मांग रहा है। तो 10th-12th का तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि 10th-12th में जो सर्टिफिकेट वो अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो दो टाइप के हैं वो दोनों हम लोगों का एक ही में मिल के आ रहा है, एक ही में बन के आ रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ आ रही है? ग्रेजुएशन में आ रही है। ग्रेजुएशन में ऐसा है कि आपको डिग्री के साथ आपको मार्कशीट के साथ डिग्री भी लगानी है। पर ऐसा होता है कि हम लोग मार्कशीट तो ले लेते हैं कॉलेज से, पर डिग्री नहीं लेते। तो अब वो दिक्कत आ रही है और मुझे भी वो दिक्कत आई, क्योंकि मैं भी सोच रही थी फॉर्म फिल करने के लिए और तैयार भी हूँ। तो फिर जब मैं गई फॉर्म फिल करने तो पता चला कि उसमें मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ से अब ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्लीट की हूँ तो मुझे अच्छे से वहाँ का प्रोसेस पूरा पता चल गया है। मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो फिर जब मैं यहाँ से मुझे क्या हुआ कि पता चला कि अब डिग्री चाहिए, तो मैं यहाँ से निकल गई कि अब जल्दी से जल्दी डिग्री बनानी है, क्योंकि लास्ट डेट भी हमारी पास ही है। तो यहाँ से निकलने के बाद मेरा मेन कैंपस नहीं था, पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा मेन कैंपस नहीं था, मैं एफिलिएट कॉलेज से थी, मेरा जेटी कॉलेज था। तो फिर मैं वहाँ गई। वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, डिग्री का एक फॉर्म मिलता है, उसका फॉर्म का पूरा फॉर्मेट तैयार है, आपको मिल जाएगा, आपको फिल करना है उसे, और 3 जगह से उस पर स्टैंप लगवाने हैं। लाइब्रेरी, नो फीस ड्यूज़, और दूसरा प्रिंसिपल की सिग्नेचर और स्टैंप चाहिए। तो ये करवाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके साथ अपनी ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर आपका 3 साल वाला है तो आप 3 साल की लगाइए, अगर आपका 4 साल वाला है तो आपको 4 साल की मार्कशीट को लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता किसी का भी 4 साल का होगा। खैर, उसके साथ आपको एक अपने आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लगानी होगी। फिर इन सब पे खुद के साइन करके इसे एक तरफ रख लेना है। जब आप इन सबको तैयार करके साइन करवा के स्टैंप लगवा के एफसीआई बिल्डिंग, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थोड़ी मतलब राइट साइड पे है, थोड़ी दूर पे है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिग्री आपको 2 महीने बाद मिलेगी। फिर तो भर चुका फॉर्म, हो चुकी तैयारी, बन चुके आप ऐसा ही। तो यहाँ से लगता है हम लोग को झटका कि 2 महीने बाद, ये तो भाई बहुत ज़्यादा है, और 11 तारीख हमारी 11th को लास्ट डेट है। तो ये पता चलने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर गवर्नमेंट, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनको कि उन्होंने क्या किया, एक नया चीज़ निकाला कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे क्या किया जाए। फिर पूछने के बाद, कॉलेज के लोग अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वहाँ से पूछने के बाद पता चलता है कि हम लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन, जो मेन कैंपस से है उनको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी फॉर्म है, पर जो अदर कॉलेज से हैं, जो एफिलिएट कॉलेज से हैं, उनको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन के साथ भी सेम वही चीज़ करना है। ग्रेजुएशन के 3 साल की आपको मार्कशीट लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लगानी है, आपने लगाया, स्टैम्प सेम वहीं से जहाँ से आपने डिग्री के फॉर्म पे लगाया था। प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए, लाइब्रेरी का स्टैम्प होना चाहिए, फीस वाला वहाँ से फीस, नो फीस ड्यूज़ का स्टैम्प और सिग्नेचर सब कुछ होना चाहिए। ये करवाने के बाद आप 100 रुपये किसी भी साइबर कैफे पे जाइए, या तो अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो आप क्या करिए, खुद ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, आपके 50 रुपये बचेंगे। क्योंकि साइबर कैफे पे जाने के बाद आपको 100 रुपये वहाँ पे आपको कटाने हैं, किसके नाम पे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम पे कटाने, यूनिवर्सिटी को। आप ये जहाँ पे ये 100 रुपये आप पे करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, फ्री रिसिप्ट, जिसको आपको उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाले फॉर्म के साथ अटैच कर देना है, डिग्री वाले फॉर्म के साथ नहीं, अटैच कर देना है। दोनों ही फॉर्म को, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाला फॉर्म एक तरफ डिग्री वाला फॉर्म, दोनों फॉर्म को आपको लेके रखना है। उसके बाद तीसरा काम, यहाँ पे मेन काम जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ की एक साइन लगेगी, वहाँ का एक स्टैम्प लगेगा। उसमें जाने के बाद मैं अभी आपको दिखा दूँगी, साइड में देखिएगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी जिस दिन मैं गई थी। बाप रे, ऐसा लग रहा था कि सारे कंपटीटर मेरे यहीं पे आके खड़े हुए हैं। तो मैं वहाँ पे ये चीज़ सोच रही थी कि जब एक यूनिवर्सिटी की ये हालत है और एक दिन की ये हालत है, तो अभी तो फॉर्म भरने में काफ़ी दिन है, और हमारी यूपी में ढेर सारी यूनिवर्सिटी है, क्या कितनी बच्चे होंगे, ये तो फॉर्म फिल करने के बाद, आरटीआई दायर करने के बाद ही पता चलेगा, वो तो खैर बहुत दूर की बात है। फिर वहाँ की भीड़ देख के मुझे ऐसा लग रहा था मेरा काम उस दिन नहीं हो पाएगा, मुझे दोबारा फिर से आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। पर टीचर अच्छे थे, और शायद मैं मेन कैंपस में पहली बार मैं गई थी वहाँ पे, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी सारे बच्चों का फॉर्म जमा किया, उसके बाद स्टैंप लगाया, सिग्नेचर किया, दे दिए। फिर आपको क्या करना है, दोनों ही, प्रोविजनल के साथ कोई भी स्टैंप नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं होगा, प्रोविजनल को आपको अलग ही रखना है। सिर्फ डिग्री वाले फॉर्म के लिए पे आपको प्रॉक्टर ऑफिस से वहाँ पे साइन स्टैंप लगेगा, वही लेके आपको एफसीआई बिल्डिंग जाना है। दोनों ही फॉर्म को लेके आपको एफसीआई बिल्डिंग जाना है। और एफसीआई में क्या होगा, एफसीआई बिल्डिंग में क्या होगा, वहाँ पे 2 जगह बड़ी लाइनें लगी होंगी, आपको बड़ी बड़ी कतारें दिखाई देंगी। आपको समझ जाना है कि फॉर्म जमा करने की जगह यहीं पे है।
और वहाँ पे लाइन में लग जाना है। फिर एक टाइम के बाद आपका नंबर आएगा और दोनों ही फॉर्म जमा हो जाएंगे। दोनों ही रिसिप्ट लेना ना भूलें, आपको वो रिसिप्ट देंगे जब आप प्रोविजनल जमा करते हैं, तो आपको वो आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट निकाल के जो आपने अटैच किया हुआ है उसको निकाल के उस पर वो डेट लिख देंगे कि आपने इस डेट को जमा किया है, और उसके 10 दिन बाद आपको बुलाएंगे कि आप 10 दिन बाद आइए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाइए। जबकि डिग्री में ऐसा होगा कि डिग्री में जो फॉर्म आता है, डिग्री वाला फॉर्म आता है, उसके नीचे एक होती लाइनें, कुछ लाइनें लिखी होती है, उसको वो निकाल के अलग से आपको दे देंगे, वो रिसिप्ट के तौर पर रहेगा। तो दोनों रिसिप्ट को लेना ना भूलें, क्योंकि वही आपकी पहचान है कि आपने अपना फॉर्म जमा कर दिया है टाइम से। तो वो लेने के बाद आप क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे और 10 दिन का इंतजार करेंगे। फिर 10 दिन बाद देखते हैं मिलेगा नहीं। अभी तो मैं जमा करके आ गई हूँ, पर अभी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 18 को मैंने जमा किया है, अभी कल नहीं, आज तो 20 है ना, मैं 20 को आज वीडियो बना रही हूँ और मैंने 18 को जमा किया है, तो मुझे 28 की डेट मिली है। पर अगर आपके पास डिग्री की कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि डिग्री को लेकर आप या फॉर्म को लेकर आप किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। हो सकता है मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ। तो मुझे जितना समझ में आया और मुझे जो लगा कि मुझे आप लोगों को शेयर करना चाहिए, मैंने वो किया। तो अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारे शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादातर लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू गाइस।